जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको एकादशी व्रत में सुनी जाने वाली ग्यारस माता की कहानी सुना रहा हूँ। एक लड़का सूट बूट पहनकर अपने ससुराल अपनी पत्नी को लेने जा रहा था। रास्ते में एक गाय कीचड़ में फंसी हुई थी। वह लड़के से कहने लगी कि बेटा, मैं कीचड़ में फंसी हूँ, मुझे हाथ देकर बाहर निकाल दो। वह कहने लगा कि नहीं नहीं, यदि मैं कीचड़ में हाथ डालूंगा तो मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, मुझे तो अपनी पत्नी को लेने ससुराल जाना है। वह गाय क्रोधित होकर श्राप देती है, अच्छा तुम ससुराल जाओ, तुम वहाँ पर नहाओगे तो आधा गधा और खाना खाओगे तो पूरा गधा बन जाओगे। वह ससुराल पहुँच जाता है और उसके साले कहते हैं कि जीजा जी आप नहा धोकर खाना खा लो। तब वह कहता है कि मैं नहीं नहाऊंगा। तब वह कहते हैं कि ठीक है, आप खाना तो खा लो। तब वह कहने लगा कि मैं खाना भी नहीं खाऊंगा। इस तरह वह खाने से भी इनकार कर देता है। सब परेशान हो जाते हैं, जीजा ऐसा क्यों कर रहे हैं, ना तो नहा रहे हैं और ना ही खा रहे हैं। तब उसकी पत्नी कहती है कि आप क्यों नहीं नहाते या खाते हो। तब वह लड़का गाय की बात अपनी पत्नी से बताता है और कहता है कि मुझे गाय ने श्राप दिया है कि मैं नहाऊंगा तो आधा गधा बन जाऊंगा और खाना खाऊंगा तो पूरा गधा बन जाऊंगा। तब पत्नी कहती है कि कोई बात नहीं, आप नहा लीजिए व कुछ खा लीजिए, मैं वचन देती हूँ कि मैं आपके साथ रहूँगी, आपका साथ दूंगी। तब वह लड़का अपनी पत्नी की बात सुनकर नहाने के लिए तैयार हो जाता है और खाने बैठता है तो पूरा गधा बन जाता है। सब उसको गधा समझकर भगाने लगते हैं। तो उसकी पत्नी कहती है कि इसे मत मारो, ये मेरे पति हैं, इसे गाय का श्राप लग गया था इसलिए ये गधे बन गए हैं, आप मुझे इसके साथ ही विदा कर दीजिए। अब उसे उस गधे के साथ ही विदा कर देते हैं। वह गधे को लेकर एक जगह झाड़ के नीचे डेरा डालती है। दिन भर मेहनत मजदूरी करती है और 12 आने गधे पर खर्च करती है और 4 आने खुद पर खर्च करती है और बोझा गधे पर न डालकर खुद ढोती है। इस प्रकार वह रोज करती है तो रानी महलों की खिड़की में से रोज यह नज़ारा देखती है कि ऐसा इसे कौन सा दुख है, यह ऐसा क्यों करती है। एक दिन वह दासी को भेजकर उसे अपने घर यहाँ बुलाती है और पूछती है कि तुम ऐसा क्यों करती हो। तब वह कहती है कि तुम वचन भरो कि मैं तुम्हारी मदद करूँगी, तब मैं तुम्हें अपना दुख बताऊँगी। रानी वचन भरती है कि बहन मैं वचन भरती हूँ। तब वह सारी बात बताती है और कहती है इस प्रकार मेरे पति श्राप की वजह से गधा बन गई। तब रानी पूछती है कि इसका उपाय क्या है। तब वह बताती है कि यदि किसी ने 24 एकादशी करी होंगी, वह संकल्प करके इसे 24 एकादशी दे तो मेरे पति पहले की तरह ठीक हो जाएंगे। तब राज्य में ऐलान किया जाता है कि 24 एकादशी जिसने भी की हो वह राज दरबार में आए। तब एक गुड़िया को लाया जाता है। जैसे गुड़िया संकल्प करके एकादशी देती हुई नहाती है, उसके नहाने का पानी उस गधे पर गिरता है, वैसे वैसे वह गधा लड़के के रूप में आता है। बुढ़िया लालच करके एक एकादशी रख लेती है तो उसका एक कान गधे का रह जाता है। सब कहते हैं यह क्या हुआ। तब बुढ़िया कहती है कि मैं भूखी प्यासी मरी, सो मेरे पास एक एकादशी तो रहने दो। तब सब कहते हैं कि नहीं, तुमने संकल्प किया है तो सारी एकादशी इस लड़के को दे दो, वरना यह पूरी तरह लड़का नहीं बन पाएगा। अब वह बुढ़िया सारी एकादशी उस लड़के को दे देती है और वह गधा पूरी तरह से लड़का बन जाता है। राजा सारे राज्य में ऐलान करते हैं कि जिनसे बन पड़े एकादशी करो, एकादशी जैसा दूसरा कोई व्रत नहीं है। बोलो एकादशी मातम की जय, बोलो ग्यारस माता की जय।